जय हिंद दोस्तों, मैं केडी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का अपने YouTube परिवार द क्लियर माइंड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हाल ही में जो एनटीपीसी सीबीटी फेस्ट का रिजल्ट आया है उसमें एक बवाल सा मचा हुआ है। बच्चे कह रहे हैं हमारे साथ आरआरबी ने धोखा किया है, हम 2019 से कंटिन्यू तैयारी करके आ रहे हैं, ये सही नहीं किया आरआरबी ने। और दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों कि मेरा यूपी पुलिस और रीट 141 अंक के बाद में एक मुझे छोटी सी सफलता और मिली है। एनटीपीसी सीबीटी फेस्ट मेरा क्लियर हो गया दोस्तों, और अंक तालिका आपके सामने है। और देख लो, इसमें हमने 86% मैंने टोटल किए थे दोस्तों, अटेम्प्ट किए थे। और मैं बताता हूँ, वास्तव में मेरे एनटीपीसी की कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैथ रीजनिंग और जो साइंस है वो बढ़िया आ रहे थे, और जीके नॉर्मल आता था मुझे। तो मैंने सोचा चलो दे देते हैं, एनटीपीसी का क्लियर हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो भी रीट की तो तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें मैंने सबसे पहले ये देखा था कि पेपर में आता क्या क्या है, टॉपिक पर रहते कि उसके बाद में ये मुझे पॉइंट बहुत ही शानदार लगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3। क्योंकि मुझे पता है जो मार खाते हैं वो इसी में खाते हैं भी, 1/3 बहुत होते हैं, कम नहीं होते। तो मैंने उतने क्वेश्चन किए थे जितने मुझे आ रहे थे, 100 में से 100 भी करके आ सकता था मैंने 86 क्वेश्चन किए, जिसमें से फिर भी मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो गए। और मेरे जो टोटल 78 जो रो मार्क आ गए थे, 2 और कम हो गए क्योंकि नेगेटिव थे 1/3। 78 आने के बाद में नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसमें 82 हो गए, और मेरा 82 में सिलेक्शन हो गया दोस्तों। और सिलेक्शन हुआ क्यों? क्योंकि मैंने अजमेर से नहीं लगाया था, मैंने लगाया था मालदा से। देखो भी, मालदा लगाना वो भी एक रीजन हो, क्योंकि जब तक आदमी बेरोजगार हुआ है, जब तक यहाँ लगाएगा, एक बार कोई छोटी सी नौकरी था जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, या तो एनटीपीसी की। ठीक है, तो मैंने मालदा से लगाया था। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। अगर भीड़ से हटकर ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और भीड़ से हटकर ही आपको अलग से कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन मिलेगा, वरना सिलेक्शन नहीं मिलेगा। मैंने देखा था कि मालदा में जो सीट थी वो सीट कम थी, और रजिस्ट्रेशन भी कम हुए थे। लास्ट में मैंने करके देखे थे रजिस्ट्रेशन, मैंने लास्ट दिन फॉर्म लगाया था एनटीपीसी का, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी कम हुए थे। और ये कम हुए थे तो फिर मैंने सोचा कि हम मालदा से लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, नौकरी मिलेगी तो चले जाएंगे वहाँ। ठीक है, ये सोचकर भर दिया। और वैसे मेरी तैयारी नहीं थी, रीट की तैयारी कर रहा था। और दोस्तों, एक बार ऐसा लगता है कि कोई भी नौकरी अगर मिल जाती है तो बहुत बड़ी, ऐसी छोटी हो सी मोटी हो किसी हो। मालदा से लगाया था और ज्यादा नेगेटिव नहीं गया, इसी का मेरा फायदा हुआ। नॉर्मलाइजेशन में तो ज्यादा नहीं बढ़े, 4 ही बढ़े, कई जगह तो 17 17 20 20 30 30 भी बढ़ रहे हैं। और अब इसके बाद में रेलवे ग्रुप डी का आ रहा है अभी, तो आपको उसमें भी ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग में सबसे बड़ा रोल अदा करेगी, ध्यान रखना कि तो 100 का 100 ठोक क्या होंगे, अपन लास्ट में बनते 40 45, कई दिन तो राज्य है बोगरे 100 करेडा है, किंतु बंचेगा 70 80 तो बंसी की कौन बचा 1/3 है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि जो एनटीपीसी में जो बवाल मचा रखा है वो क्या है, बच्चे क्या चाहते हैं, और एनटीपीसी ने जो जो रेलवे जो बोर्ड है उन्होंने उन्हें क्या जवाब दिया है। तो साधारण सी भाषा में मैं आपको बता देता हूँ। देखो कि टोटल कॉस्ट थी 35,208। देखो भी, ये रेलवे हो चाहे एसएससी हो, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो 2019 की भर्ती है दोस्तों, ये 2019 की भर्ती है, एक भर्ती के भरोसे तो बैठे ही बोल जाओ। 2019 की भर्ती है, अब जी को विद्यार्थी 2019 की तैयारी लाग रही है, उनके कर सीधी चलो नंबर ले बैठे 25 85 87 फिर भी सिलेक्शन को नहीं होने रहे। अगर आने आंगन भर्ती निकलो आवे तो आंदोलन करना पड़े, अगर रिजल्ट निकलो आवे तो आंदोलन करना पड़े, पेपर करवावे तो आंदोलन करना पड़े। तो सिस्टम तो एडमेंट हो रही है सरकार को, ये तो साफ दिखने लग गई। पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें इतनी पोस्ट थी, इनमें रेलवे ने कहा था कि 20 गुना कैंडिडेट पास करेंगे, उन्हें 7 लाख कैंडिडेट पास करने थे, 7 लाख कैंडिडेट उन्हें पास करने थे। अब उन्होंने पास कितने किए? 3 से 4 लाख कैंडिडेट ही पास किए दोस्तों, बस इतने ही पास किए हैं। अब बात करते हैं कि बच्चों का यही जवाब है कि इतने कैंडिडेट पास करने थे, पास क्यों नहीं किए। अब रेलवे उनका क्या जवाब दे रहा है? वास्तविक बात मैं बताता हूँ दोस्तों कि नोटिफिकेशन में पहले से उन्होंने ये दे रखा है। उन्होंने नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है कि इसमें जो अलग अलग जो लेवल है दोस्तों, L2 L3 L4 L5 और L6, इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। कोई जूनियर क्लर्क की हो गई, कोई टाइपिस्ट की हो गई, ठीक है, और कोई स्टेशन मास्टर की हो गई, अलग अलग इसमें पोस्टें हैं। उसमें
हमने हमारे से भी कुछ गलतियां हुई हैं दोस्तों कि हमने जो नोटिफिकेशन पढ़ा उस टाइम 2019 में नोटिफिकेशन आया था वो सही तरीके से नहीं पढ़ा। नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप देख सकते हो, उसमें ये साफ साफ लिख रखा है दोस्तों, इसके अंदर ये साफ साफ लिख रखा है कि रेलवे ने ये कहा था कि जो जितनी भी जो पोस्ट है ना, पोस्ट के हम 20 गुना कैंडिडेट पास करेंगे। ये उन्होंने नोटिफिकेशन में आगे लिख रखा है, हमने नोटिफिकेशन को सही तरीके से नहीं पढ़ा। हमने इतना ही पढ़ लिया कि 20 गुना कैंडिडेट पास होंगे, सभी टीचरों ने पढ़ा दोस्तों। ये देखो भी मानवीय गलती है, ये हो सकती है, पर बच्चों की जो भावनाओं के साथ है ना वो नहीं खेलना चाहिए। हमें न तो किसी को मिसगाइड करना चाहिए और न खुद को मिसगाइड होना है हमें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने ये साफ साफ लिख रखा है कि जो पोस्टों की जो 20 गुना है ना, पोस्टों की 20 गुना है, वो कैंडिडेट ही हम पास करेंगे। तो जैसे अलग अलग पोस्ट हो गई, वो ये कह रहे हैं कि पोस्टों के 20 गुना कैंडिडेट पास करेंगे हम। हमें ये मतलब नहीं है कि वो कैंडिडेट कितनी जगह आ रहा है, वो कितनी पोस्टों पर आ रहा है। हम तो ये देखेंगे कि अगर कोई स्टेशन मास्टर की पोस्ट है तो अगर वो उसको वो मेरिट होकर उसकी क्लियर कर रहा है तो उस पर भी वो सिलेक्टेड है। अगर और कोई टाइपिस्ट की है उसकी अगर मेरिट क्लियर कर रहा है तो उसमें भी वो सिलेक्टेड है। वो कह रहे हैं उनके हमने पोस्ट के 20 गुना हमने पास कर लिया। हमने ये नहीं बोला था कि जो टोटल जो है उनके हम 20 गुना पास करेंगे। एक कैंडिडेट 3 से 4 जगह आ सकता है, क्योंकि हमें वो मतलब नहीं है कि वो कितने जगह आ रहा है। हम तो जो पोस्ट है, पोस्ट उनके 20 गुना कैंडिडेट पास कर रहे हैं, हर पोस्ट के 20 गुना कैंडिडेट पास कर रहे हैं। और ये वास्तव में ये लिखा हुआ है दोस्तों नोटिफिकेशन में। अब देखो इसमें कुछ हो सकता है कि उसके संबंधी देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें कुछ हो सकता है, बच्चों को और भी शामिल करना चाहिए कि 2019 से लगे हुए कुछ स्पेशल तैयारी करने जिसके 90 नंबर आए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें जो रेलवे बोर्ड से हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, देखो हम ये नहीं कह रहे कि वो अपना जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उसको बदले, उसके साथ साथ उन्होंने नोटिफिकेशन में एक और पॉइंट दे रखा है। मैंने बढ़िया तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ा था दोस्तों, आप भी वो देख लीजिए। उसमें अलग से उन्होंने ये पॉइंट दे रखा है कि जो 20 गुना जो कैंडिडेट है ना, 20 गुना कैंडिडेट, इसको हम कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम 16 गुना कैंडिडेट भी पास कर सकते हैं या हम 30 गुना कैंडिडेट भी पास कर सकते हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हम 20 गुना 30 गुना। तो आप रेलवे बोर्ड से हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि आपने जो इस पोस्ट के हिसाब से 20 गुना कैंडिडेट पास किए हैं तो आप इतने कैंडिडेट हो उतने गुणे पास कर लीजिए, लगभग 40 गुना पास कर लीजिए इस पोस्ट के हिसाब से। तो कुछ और विद्यार्थी भी शामिल हो जाएंगे तो बच्चों के साथ भी अन्याय नहीं होगा। तो दोस्तों ये समाधान हो सकता है। हम रेलवे से ये नहीं कह रहे कि अपना नोटिफिकेशन ही चेंज कर ले, वो हम ये कह रहे हैं कि आपने जो 20 गुना कैंडिडेट पोस्ट के हिसाब से पास किए हैं तो आप इनको बढ़ा दीजिए भी। आप 7 लाख के लगभग करने के लिए 40 गुना करना पड़े या 50 गुना करना पड़े उस हिसाब से तो कर सकते हो ना आप, तो ये कर दीजिए। और यही सब कुछ अब चल रहा है दोस्तों। हम बार बार अभियान चला रहे हैं ट्विटर पर दोस्तों, हम भी आपके साथ जी जान से साथ हैं। ये कोई मेरी जरूरी नहीं है कि मेरा एनटीपीसी में हो गया तो बस कोई दिक्कत ना है, मेरा तो हो गया अभी और जाए बाहर में। तो ये दोस्तों जो एनटीपीसी सीबीटी फेस्ट में अगर ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। अब मैं आपके लिए बता देता हूं दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए हम साइंस का एक नया बैच शानदार धमाकेदार शुरू करने वाले हैं। उनमें मैं आपको बता देता हूं अपना क्या टाइम टेबल रहेगा, कितने दिन बचे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। बड़ा शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं रेलवे ग्रुप डी में, 25 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि आपके मैं 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने जितने भी बचे हैं उसमें 25 के 25 क्वेश्चन चेक कर दूंगा, पर मैं ये कह रहा हूँ आपको 20+% अगर कंटिन्यू आप हमारी क्लास लोगे तो 20+% की मैं एकदम गारंटी देता हूँ आपको कि 20+% आपने करवाए उनमें से आएंगे। अब बात करते हैं पेपर कब होगा रेलवे ग्रुप डी का। देखो अब तो डेट दे रखी है 23 फरवरी, 23 फरवरी से स्टार्ट है। अब ये तो कंफर्म है कि 23 फरवरी से अगर स्टार्ट है दोस्तों तो ये जरूरी नहीं है कि 1 महीने में पेपर होगा, नहीं तो 3-4 महीना पेपर चलेंगे। तो लगभग ऐसा मानो कि 3-4 महीने इसमें और ऐड कर दीजिए, तो ऐसा मानो कि आप फरवरी या मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक चल सकते हैं इनके पेपर। और ये तो 23 फरवरी अभी तक है, पता नहीं अगर कोरोना वगैरह आ जाए तो आगे भी कर दे। हम 23 फरवरी ही मानकर चले दोस्तों, तो भी हमारे पास 1 महीना है, 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने में हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो भी 1 महीना बचा है ऐसा मानकर चलना है, हमें सभी को तैयारी इसी हिसाब से करनी है। और मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि सारा दिन यूट्यूब पर ही लगे रहते। देखो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर 1 महीना रहा हुआ है
महंगिया बोलूँ कई तो देखो कई की ये विशेषता है कि दिन में बड़े विजय में दिन उठता है कि अगर मेरे फोन दिन में ले गया अथन तक यूट्यूब पर वीडियो देखें। तो दोस्तों यहाँ सिलेक्शन बनी सी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप सेल्फ स्टडी करो, आप यूट्यूब को ज्यादा टाइम मत दो। आपका कोई समझ में नहीं आ रहा है तो 3 से 4 घंटा। अरे देखो भी यूट्यूब आ रहा तो थाने यहाँ कौन कहे यूट्यूब आ रहा ये कैसी गाओ और अपना देखो। और मैं यह भी देखिए थाने बता दूं बातें कि यूट्यूब पर आप एमसीक्यू प्रश्न चालू कर रखें। एमसीक्यू प्रश्न बढ़िया बात है भी, एमसीक्यू प्रश्न करवाओ आप, पर बच्चों की थ्योरी तो क्लियर होनी चाहिए ना। और मैं आपको बता देता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन हम शुरू नहीं करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन हमने ग्रुप बना रखा है साइंस विद केडी बुलाट। जो टॉपिक पढ़ेंगे एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम, और वो मैं आपको एकदम वही करवाऊंगा दोस्तों जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है ना, वही साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख रखा है रेलवे ग्रुप डी के कि जो सीबीएसई बोर्ड है कक्षा 10 तक वहां तक प्रश्न पूछे जाएंगे और एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उतना ही करवाऊंगा। अब कुछ जो एमसीक्यू करवा रहे हैं तो बच्चों का यार थ्योरी तो कंप्लीट होनी चाहिए। हम भी एमसीक्यू करवाएंगे, जो रेलवे में जो प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों उनके हम एमसीक्यू करवाएंगे, वो हम ग्रुप के अंदर डालेंगे एमसीक्यू। यहाँ आपको एक टॉपिक की एक दिन में थ्योरी कंप्लीट करवाई जाएगी। कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक को एक दिन में कंप्लीट करें, तो हमारे 25 से 30 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे 23 फरवरी तक की। और वो टॉपिक वही पढ़ेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी में वहां पीछे से जो प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं, जैसे आधुनिक आवर्त सारणी हो, न्यूमेरिकल वगैरह हो, जैसे तंत्रिका तंत्र हो, कोशिका टॉपिक हो, मानव रोग हो, पोषक तत्व हो, जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो टॉपिक हम पहले लेकर वही करेंगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अपना क्या होगा कि लगभग 20 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं होगा। और आप अगर स्पीड बढ़ाकर देखना चाहो तो इसको 15 मिनट या 10 मिनट में दे सकते हो, इतना टाइम तो दे सकते हो दोस्तों। इतना टाइम अगर आप डेली दे दोगे, मैं ये नहीं कहता कि 2-2 3-3 घंटा में क्लास लगाऊंगा, आप डेली क्लास लो, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, पेपर वगैरह भी करने हैं, प्रैक्टिस वगैरह भी करनी है, सब कुछ करना है दोस्तों। तो 10 से 15 मिनट तो आप दे सकते हो, दिन में निकाल सकते हो कभी भी। मैं 20 मिनट का वीडियो डालूंगा जिसमें आपको वही मैटर मिलेगा टॉपिक का जो कि एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। ये बार बार यही कह रहा हूं मैं, और उससे बाहर आपको कुछ मिलेगा नहीं। और इसके संबंधित जो पीडीएफ है, नोट्स वगैरह पीडीएफ है, वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अपना टेलीग्राम ग्रुप है साइंस विद केडी बुलाट, जिसमें 13,000 लोग जुड़े हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हो। आपको पीडीएफ वहां उपलब्ध करवा दी जाएगी, और जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक के जितने भी रेलवे और जो पीछे जो एनटीपीसी वगैरह में जो प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, जितने भी वो प्रश्न उस टॉपिक के संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो मैं डेली उस ग्रुप में डाल दूंगा 10 से 15 क्वेश्चन। इस हिसाब से हम रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करेंगे दोस्तों। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि 20+ नंबर लेने की आपकी क्षमता हो जाएगी 1 महीने के अंदर। और पूरी साइंस ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे हम, जितने भी पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। एक चीज ही ऐसा नहीं होगी कि आपको रटनी पड़ेगी और आपकी याद न हो। तो आप क्लास लेकर दे सकते हैं, अगर आपको बढ़िया लगे दोस्तों तो आप क्लास देना, वरना आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपका जो मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि रेलवे ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन लेना है हर हाल में। और पेपर का लेवल तो बहुत टफ आता है दोस्तों। मैंने देखा था पीछे जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर देखा था, पेपर का लेवल अच्छा बनाते हैं वो। उसको देखकर सर्वाधिक क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं वो भी मैंने देखा था, और वही टॉपिक आपको शुरुआत में करवाए जाएंगे। तो आप रेलवे ग्रुप डी वाले भी ध्यान दें, और जो राजस्थान पुलिस वाले हैं दोस्तों उनको भी बता देता हूं मैं, ये जो बैच स्टार्ट होगा ये राजस्थान पुलिस और रेलवे ग्रुप डी दोनों के लिए है। राजस्थान पुलिस में भी जो करवाएंगे इस रेलवे ग्रुप डी में, इससे बाहर आपको राजस्थान पुलिस में भी एक क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान पुलिस में प्रश्नों का ज्यादा इतना लेवल नहीं होता दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी का अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना तो राजस्थान पुलिस का ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में बात करते हैं रिट वाली। सर आप रिट कर रहे हैं, मैथ्स लेकर कब आ रहे हो? हम वेट कर रहे हैं साइंस की क्लास से, और जो शिक्षण नीति और जो मैथ्स की क्लास से और जो साइकोलॉजी की क्लास कब शुरू कर रहे हो? तो दोस्तों आप 2-3 दिन वेट कीजिए। रिट का भी हम बढ़िया तरीके से साइंस का मैटर लेके आएंगे, द बेस्ट मैटर लेके आएंगे। उसमें आरपीएससी और एनसीईआरटी दोनों इंक्लूड होंगी और बड़ी शानदार नोट्स होंगे। आप देखना दोस्तों, उनको पढ़ के देखना, एक एक चीज समझ में आएगी आपको। जो जिसके पास मैथ वाला है उसको ऐसा नहीं लगेगा बायो पढ़ाएंगे तो कि सर बायो हमें टफ लग रही है, क्या करें, बायो टफ लग रही है। बड़ी शानदार तरीके से बेसिक से कंप्लीट करवाया जाएगा। और जो बायो वाले को ऐसा नहीं लगेगा फिजिक्स पढ़ेंगे कि सर फिजिक्स तो हमारी पहले रही भी नहीं है, समझ में नहीं आ रही, 1% ही समस्या नहीं आएगी दोस्तों। आपको
पूरा मैटर जो रिट का है बढ़िया तरीके से वो भी इस यूट्यूब पर मिलेगा अपने, और जो रेलवे ग्रुप डी और राजस्थान पुलिस का मैटर है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ दे सकता है, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, और अपने जरूरतमंद दोस्तों के पास शेयर करना।